कुछ तारीखें कैलेंडर पर नहीं होती, वो दिल के अंदर छपी होती हैं। 29 जुलाई, अनवर के लॉकेट में लिखी वो तारीख जिसने सना की नींदें, मोहब्बत और सुकून सब छीन लिए। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनवर लौटेगा या नहीं। सवाल ये है कि लौटेगा कौन, क्योंकि मौत जब वादा करती है तो निभाती जरूर है। 28 जुलाई की रात जब हम स्टेशन से लौटे, सना बिल्कुल चुप थी। ना कोई सवाल, ना कोई आंसू, बस हाथ में वो लॉकेट था जिसके पीछे लिखा था वन लास्ट प्रॉमिस, 29 जुलाई को फिर मिलूंगा। मैंने उससे पूछा, क्या ये वादा भी उसी दिन का था जब तुम दोनों बिछड़े थे? सना ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, ये वादा उस दिन का नहीं था। ये वादा उस दिन का है जिस दिन मैंने उसे माफ नहीं किया था। 29 जुलाई दोपहर 2:12 पर सना अचानक मेरे पास आई और बोली, मुझे आज अकेले जाना है। कहाँ? जहां हमारी कहानी खत्म हुई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी अधूरी है। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सना की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अगर मैं लौटी तो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, अगर नहीं तो समझ लेना कोई कहानी अधूरी नहीं रही। सना निकल चुकी थी और मैं बेकरार था। घर में अनवर का फोन रखा था लेकिन बंद था। 2:30, 3 बजे, 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 बजे फोन अपने आप ऑन हो गया। एक वीडियो नोटिफिकेशन, सना का चेहरा फोन की स्क्रीन पर। वो किसी पुरानी इमारत में थी। काफी टूटी फूटी दीवारें, खामोश सी हवाएं और पीछे एक पुरानी घड़ी की टन टन। वो बोल रही थी, आवाज धीमी मगर सीधी रूह तक उतरती हुई, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं वादा पूरा कर चुकी हूं। मैं उसी जगह पहुंच गई जहां अनवर की आखिरी यादें थीं। वो कमरा जहां उसने मुझे पहली बार विदा कहा था, पर खुद नहीं गया था। सना वीडियो में आगे कह रही थी, ये जगह अब किसी को याद नहीं, लेकिन मुझे हर ईंट पुकारती है। मैंने यहां अनवर को आखिरी बार देखा था, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते, मैं उसे लौटने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसी दिन उससे कहा था कि वो लौटे तो मुझे कभी मुंह ना दिखाए, और उसने वही किया। आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूं जहां मैंने उसका भुला दिया था, और आज शायद मैं खुद को भी खोने आई हूं। वीडियो में अचानक आवाज टूटने लगी। सना का चेहरा धुंधलाने लगा। फिर एक परछाई, अनवर की या कोई और। स्क्रीन काली हो गई। 29 जुलाई रात 9 बजे फोन की स्क्रीन पर एक नया वीडियो क्लिप आया। सिर्फ एक लाइन, वक्त वापस नहीं आता, बस वो लोग आते हैं जो अधूरे रह गए थे, और नीचे सिर्फ एक टैग लाइन, रिटर्न एक्सपेक्टेड, 12 बजे, मिडनाइट। मैं अकेला बैठा था। हर सांस भारी लग रही थी। घड़ी की सुई जैसे खून पी रही थी। 12 बजते ही घर का लाइट बंद हो गया। फिर अनवर का फोन चालू हुआ और उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, किसी को खोना नहीं होता, वो खुद को लौटा देता है, बस इंतजार करना होता है आखिरी बार के लिए। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, कांपते हाथों से उसे खोला। सना खड़ी थी, लेकिन वो सना नहीं थी जो गई थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा, आंखों में नींद नहीं बल्कि वो खामोशी थी जो किसी ने जीते जी नहीं देखी। मैंने पूछा, सना तुम ठीक हो? उसने मेरी ओर देखा, धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूं, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। अनवर का वादा पूरा हो गया। सना लौट आई, पर क्या वो वही सना है जो गई थी, या अनवर की रूह ने अब एक नया घर चुन लिया है? अब जो लौटी है वो सना नहीं। कभी कभी कोई लौटता तो है, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ होती है एक अधूरी रूह, एक बंद वादा और एक खुला दरवाजा। 29 जुलाई को सना लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, एक सर्द अजनबीपन था। वो सना नहीं थी, तो फिर कौन थी वो? दरवाजे पर खड़ी थी सना, उसकी वही शक्ल, वही कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक, जैसे किसी ने उसकी रूह को बदल दिया हो।
मैंने उसका चेहरा देखा और मन ही मन कहा, ये सना है, लेकिन मेरी सना नहीं। घर के अंदर सन्नाटा। वो चुपचाप घर में दाखिल हुई, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। सीधा उस कमरे में चली गई जहां वो लॉकेट, खत और अनवर का फोन रखा था। मैं उसके पीछे गया और देखा उसने लॉकेट उठाया और मुस्कुराई, पर वो मुस्कान सना की मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान थी जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो चुका हो। अगले कुछ घंटे मैंने उसे बस देखा। वो खाना नहीं खा रही थी, बस बैठी थी, लॉकेट को घूरती हुई। रात के 3 बजे मैंने उससे पूछा, सना क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तो सब ठीक है, मैं लौट आया हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं लौट आया हूँ? ये तो अनवर की भाषा थी। अब सना नहीं बोल रही थी, कोई और था। वो बोली, तुम्हें लगता है तुमने मुझे खो दिया था सना के लिए, पर अब मैं सना के साथ हूँ, हमेशा के लिए। उसकी रूह अब मेरी नहीं, मैं उसकी रूह बन गया हूँ। मैं कांप गया। अनवर, हाँ, अब मैं ही सना हूँ और सना ही मैं। हम अब अलग नहीं। सना के अंदर अनवर अब पूरी तरह समा चुका था। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई सदियों पुरानी आत्मा बोल रही हो। मैंने पंडित बुलाया, फकीर से बात की, लेकिन सबने एक ही बात कही, अनवर की आत्मा को एक बार विदा कर दिया गया था, लेकिन सना ने उसे फिर बुलाया है। अब वो बिना कुछ लिए नहीं जाएगा। मैंने सना की पुरानी डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं अनवर से फिर मिली तो मैं खुद नहीं बचूंगी, क्योंकि उसका प्यार अब प्यार नहीं रहा। वो अब अधूरी मोहब्बत की आग बन चुका है। रात 12 बजे घर की सारी लाइट बंद हो गई। सिर्फ सना का कमरा रोशन था। वहां से अनवर की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं लौट आया हूँ सना, अब कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। अब तू हमेशा मेरी रहेगी और जो बीच में आएगा वो भी मेरी रूह का हिस्सा बन जाएगा। अब जो लौटी है वो सना नहीं, उसकी आंखों में अनवर का इंतकाम है, उसकी सांसों में एक रूह का प्यासा प्यार। अब आखिरी सवाल बचा है, क्या सना को बचाया जा सकता है, या अब उसकी रूह उसकी नहीं रही? कहते हैं मोहब्बत अधूरी रह जाए तो रूहें भटकती हैं, पर जब अधूरी मोहब्बत पूरी हो जाए किसी और की रूह में समाकर, तो सवाल उठता है, क्या वो अब भी इंसान है, या अब वो सिर्फ एक जिंदा जिस्म है जिसमें मोहब्बत की जगह अब रूह का कब्जा है। घर घर नहीं रहा था। हर दीवार, हर दरवाजा एक चीख लगती थी। सना अब भी वही थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी हर बात अब किसी और की लगती थी। मैंने एक रात उससे सीधे पूछा, तू सना थी, अब क्या है? री तरफ देखा, धीरे धीरे मुस्कुराई। एक अजनबी सुकून था उस मुस्कान में, और बोली, मैं अब वो हूँ जिसे तूने कभी खो दिया था, और वो भी जिसे तूने कभी पाया ही नहीं। मैं अब टूट चुका था। न किसी पंडित की दुआ काम आई, न किसी ताबीज ने असर किया। सना के अंदर अनवर की रूह अब पूरी तरह एक नया रूप ले चुकी थी। एक इंसानी रूह, लेकिन मोहब्बत की भूखी। उसे अब किसी चीज की भूख नहीं थी, न खाना, न नींद, न प्यार, बस एक चीज साथ, हमेशा के लिए। पिछले जन्म की सच्चाई। एक रात सना अचानक बोली, तुझे पता है ये कहानी इस जन्म की नहीं है। मैं और अनवर पहले भी साथ थे, पर तब तू बीच में आया था। उस जन्म में तूने अनवर को मुझसे छीन लिया था, और इस जन्म में मैंने अनवर को अपने अंदर समा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैंने चीखते हुए पूछा, तू सना है या अनवर? उसकी आवाज बदल गई। मैं वो हूँ जो अधूरी मोहब्बत से पैदा हुआ है। अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, अब मुझे तेरी रूह चाहिए। कमरे में सारे आईने टूट गए। अनवर का फोन अचानक चमकने लगा, लेकिन उसमें अब कोई नंबर नहीं था। बस एक लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, जिसने रूह से प्यार किया वो जिस्म से क्यों डरता है? सना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें एकदम काली, और होंठों पर वही मुस्कान एक अधूरी मोहब्बत की आग में जली हुई। मैंने आखिरी फैसला किया। मैंने मंदिर से लाई हुई राख निकाली, जो आखिरी मोक्ष रूहों को देता है। मैंने कांपते हाथों से सना के सामने उसे फेंका और जोर से बोला, अगर तू सना है तो लौटा, अगर तू अनवर है तो आज विदा ले। कमरे की दीवारें कांपने लगी। सना चीखने लगी। एक साथ 2 आवाजें, एक मर्द की, एक औरत की। तू हमें अलग नहीं कर सकता, अब हम एक हैं, हमेशा के लिए। मैंने खत निकाला, अनवर का,
आखिरी खत उसे सना के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, मोहब्बत बांधी नहीं जाती, अगर वो सच्ची थी तो रिहा कर दो एक दूसरे को। सना की आंखों से आंसू गिरे। धीरे धीरे उसकी आंखों की काली रेखा कम होने लगी, चेहरा शांत हुआ और वो जमीन पर बैठ गई। अनवर, अब जा। सना, अब जी। कमरे में रोशनी फैल गई। एक सफेद चमक, एक रूह हवा में घुली और गायब हो गई। सुबह सना मेरी बाहों में थी, थकी हुई, टूटी हुई। उसने धीरे से पूछा, मैं अब कौन हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ सना हो और वो रूह अब आजाद है। कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो छोड़ना भी मोहब्बत होती है। अनवर की रूह अब आजाद है, सना अब जिंदा है और एक अधूरी कहानी अब मुकम्मल हो चुकी है। पर अगर आप कभी किसी वीरान स्टेशन, किसी पुराने कमरे या किसी खत के नीचे हल्की सी सर्द हवा महसूस करें तो समझ जाइए कोई रूह अब भी प्यार के नाम पर सांस ले रही है। अल्फाज ए आंसू पर ये थी कहानी। मेरी बीवी ने कहा, आज वो आएगा, तुम मत दिखना। अगर आपको ये कहानी छू गई तो कमेंट करिए, रूह का प्यार अमर है, और बताइए क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली रात एक और मोहब्बत फिर डर में बदलने वाली है।